नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सरकारी सुविधा के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों का पीएफ कटता है। अगर आपका पीएफ कटता है तो आपको मिल रहा है 2.5 से 7 लाख रुपए के बीच में लाइफ इंश्योरेंस, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए क्या करना है साथियों, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत चलने वाली एक स्कीम है। तो ये भारत सरकार देती है। तो आपको क्या करना है, इसमें ना कोई फॉर्म फिल करना है, ना कोई प्रीमियम आपको देनी है, ना कोई अलग से आपको कहीं पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये इंश्योरेंस आपको अपने आप मिलता है। अगर आप नौकरी करते हैं और पीएफ कटता है तो ये इंश्योरेंस आपका वैलिड होता है। भारत सरकार आपको इंश्योरेंस देती है। तो कम से कम ये इंश्योरेंस हमें 2.5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 7 लाख रुपए तक का हम क्लेम कर सकते हैं। यानी ये जो इंश्योरेंस होता है, एक बेनिफिशियरी है उसकी डेथ होने के बाद मिलता है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आप काम कर रहे हैं, पीएफ आपका कट रहा है, उस वक्त अगर आप बेनिफिशियरी की डेथ हो जाती है यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा 2 से 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो होता है वो बेनिफिशियरी को दिया हुआ होता है। लेकिन इसमें क्या एक मेन बात यह है कि जब आप की डेथ होती है, यानी जो भी बेनिफिशियरी है उसका डेथ होता है, तो ड्यूटी पे हो या उस दौरान वो ड्यूटी कर रहा हो, यानी उसका पीएफ चालू होना चाहिए, तभी ये क्लेम कर सकता है उसका नॉमिनी। तो उसमें क्लेम करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आप पीएफ की आप यहाँ पे देखेंगे ईपीएफओ के वेबसाइट पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे डेथ क्लेम बाय बेनिफिशियरी, यानी जिसकी डेथ हुई है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यूएन नंबर, आधार नंबर और यहाँ पे नेम ऑफ बेनिफिशियरी और डेट ऑफ बर्थ, यानी जो आपके पीएफ में सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। करके आपको ऑथेंटिकेट करना है। ऑथेंटिकेट के फॉर्म आगे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करके आपको फॉर्म में सारी डिटेल फिल करना है। आपको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत होगी, तो जिसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। डेथ सर्टिफिकेट बाय मेंबर, यानी जो ईपीएफ जिनका करता था अब काम के दौरान ही जिनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट आपको देना है। बैंक प्रूफ या कैंसिल चेक या पासबुक ये बेनिफिशियरी का देना है, ना कि इनका देना है जिनकी डेथ हुई है। ये जो फॉर्म भर रहा है, जो फॉर्म क्लेम कर रहा है, ये उसको देना है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बाय बेनिफिशियरी ये भी देना है। आप देखेंगे ओनली पीडीएफ विल बी अलाउ, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट की होगी वो सिर्फ पीडीएफ में ही लिया जाएगा, जेपीजी नहीं लिया जाएगा। और साइज जो है ग्रेटर देन 2 MB, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, यानी 2 MB से ज्यादा आपका साइज नहीं होना चाहिए। अगर आप पीएफ आपका कट रहा है और आपने नौकरी छोड़ दिया है, उसके बाद आपको कुछ होता है, तो ये इंश्योरेंस आपके लिए वैलिड नहीं है। इसके लिए यही है कि आपको प्रॉपर, आप जब तक आपका पीएफ कंटिन्यू चल रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, उस दौरान अगर कोई दुर्घटना या कोई मृत्यु होती है तो आपको ये क्लेम मिल जाएगा। तो मिनिमम आपका जो है 2.5 लाख और मैक्सिमम 7 लाख तक बेनिफिशियरी क्लेम कर सकते हैं। तो ये काफी लोगों को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आपके या किसी आपके जानकार को ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और ये फॉर्म उनको फिल करवाइए। पीएफ जो है ईपीएफओ उनको सारा ये आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के सीधा बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही जरूरी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।